डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी में मनाया गया पत्रकारिता दिवस। आपको बता दें कि पत्रकार व शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता दिवस पर दिन रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी दिव्यापुर द्वारा पत्रकार गोष्ठी एवं टेट शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत बुद्ध प्रतिमा पर पुष्प और कैंडल प्रज्वलित कर किया गया। इसका मुख्य अतिथि सुशीम संघ प्रिय शास्त्री जी कानपुर रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्था के प्रचार प्रसार हेतु मीडिया के साथियों को संस्था से जोड़ना। संस्था द्वारा उपलब्ध हुए सभी मीडिया कर्मियों को डायरी, पेन, प्रशस्ति पत्र, कैलेंडर आदि देकर सम्मानित किया गया एवं उनसे संस्था के विस्तार हेतु यथासंभव सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इसके उपरांत विगत 6 माह से टेट शिक्षकों की टेस्ट सीरीज संपन्न कराई जा रही थी, जिसमें उत्तीर्ण हुए शिक्षकों को संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। उनसे प्रभावित होने वाले और अन्य शिक्षकों को संस्था द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क टेस्ट सीरीज से जुड़ने हेतु प्रयास करने का आह्वान किया। अंत में संस्था द्वारा आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का एवं शिक्षकों को ज्ञापित धन्यवाद सहित सूक्ष्म जलपान ग्रहण करने की अपील करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराकर विदा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी क्या काम करती है, किन मुद्दों पर काम करती है और क्या उसका उद्देश्य है, थोड़ा संक्षेप में। देखिए, इस सोसाइटी का जो कंसेप्ट हमने देखा है इनफैक्ट एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक कंसेप्ट है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, तो इनफैक्ट ये सोसाइटी जो काम कर रही है वो बाबा साहब के कंसेप्ट पर, यानी कि पे बैक टू सोसाइटी के कंसेप्ट पे ये काम कर रही है। और इसका जो वर्क हमें दिखा इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जो ये प्रमोट कर रही है बच्चों को, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। और अभी पता भी चला यहाँ पे कि जितने बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे थे वो सारे के सारे पास हुए हैं। तो इनफैक्ट मेन बात ये है कि अन्य सोसाइटियों की अपेक्षा ये सोसाइटी एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पे बैक टू सोसाइटी पर काम कर रही है। इसलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इस सोसाइटी के लिए कि ये बहुत आगे बढ़े और बाबा साहब के कंसेप्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट पर काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में सोसाइटी कितना खरा होता है? जहाँ तक हमने देखा है आज के परिवेश में, अभी के परिवेश में जहाँ तक हमने देखा है, पूर्णतः हमारे हिसाब से तो हम इसको 99% वो करेंगे, सराहना करेंगे कि बहुत अच्छा। क्या लगता है सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रही है सोसाइटी? देखिए, अगर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करती है तो हमें ये नहीं लगता है कि सरकार किसी भी तरह की इस सोसाइटी को नेग्लेक्ट कर पाएगी या इस सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ कर पाएगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है तो कोई भी सरकार इसमें बाधा नहीं दी चाहिए। सरकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए सोसाइटी, बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार तो ये प्राविधान बनाए हुए हैं, वो जो सोसाइटी अधिनियम है 1860 के अंतर्गत सोसाइटी ऑफिस बना हुआ है और सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए सरकार के पास कई ऑप्शन हैं। हम ये चाहेंगे कि सोसाइटी जितना हो सके, सोसाइटी के लिए क्या मांगे हैं सरकार से? अब ये सोसाइटी अपने हिसाब से, उसके हिसाब पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी अपने प्रमोशन के लिए सरकार से क्या क्या उम्मीदें रखें। और हमें ये उम्मीद है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू होगा तो सरकार सारी उम्मीदों को पूरी करेगी। तीनों में से किसको भी लगेगा हम लोग जवाब दे देंगे। सर, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी है ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है और लोगों को अच्छा जो है शिक्षकों, बच्चों को योगदान दे रही है। आगे क्या और बेहतर होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जो अवसर हैं वो समय के हिसाब से बदलते हैं। जैसे परीक्षा लेने का ही तरीके की बात करें हम तो वर्षों पहले OMR पे परीक्षा होती और आज जितनी भी परीक्षाएं देश के अंदर हो रही हैं वो कंप्यूटरीकृत हो रही हैं, ठीक है। और आने वाले समय में और भी तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंक्लूजन हो रहा है समय के साथ, परीक्षा की चाहे इवोल्यूशन की बात करें, चाहे परीक्षा की लेने की बात करें या परीक्षा के ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो हमारी संस्था जो भी मॉडर्न अमेनिटीज हैं उनको इंक्लूड
डे बाय डे करती हैं, जिससे कि जो भी छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो जो भी मॉडर्न अमेनिटीज हैं उनसे समन्वय बैठा सकें। एक तरफ सब सरकार कह रही है कि सबको शिक्षा, सबको अधिकार है, और वही सरकार बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। कई ऐसे हमने प्राइवेट स्कूल देखे हैं जिन्होंने स्टेशनरी की दुकानें खोल रखी हैं, जो अभिभावकों के साथ कई तरह की अभद्रताएं भी सामने आई हैं। इस विषय में क्या कहना चाहिए? इस क्षेत्र में संस्था क्या कर रही है? संस्था मानवता के उद्देश्यों पर काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रावधान है उनके अंतर्गत काम कर रही है। अब उससे स्वाभाविक रूप से सरकार भी उसी तरह काम कर रही है, लेकिन संस्था के काम करने का जो तरीका है वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने का है और उनके प्रावधानों को लागू करने का, और उससे भी ज़्यादा मानवता के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने का। संस्था किसी सरकार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और सरकार को कोई सजेशन नहीं है।